नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहे इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। बीते गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के उड़ान भरते ही जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में सवार 242 में से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक ही बच पाया, वो भी अस्पताल में जिंदगी की मौत से जूझ रहा है। ये हादसा न सिर्फ भारत के विमान इतिहास में सबसे बड़ा हादसों में से एक बन गया, बल्कि उन परिवारों के लिए भी कभी ना भूलने वाला दुख भी बन गया, जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार थे। हादसे में जान गंवाने वालों में आम लोग तो थे ही, लेकिन विमान के चालक दल के कई सदस्य ऐसे थे जिनकी अपनी जिंदगी की कहानी संघर्ष और सपनों से भरी हुई थी। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे जो इस विमान में दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हुए और आज इस दुनिया में नहीं है। 60 साल के कैप्टन सुमित सबरवाल ने अपनी जिंदगी के 30 साल विमान उड़ाने में बिताए। 8000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। मुंबई के पवई में अपने 28 साल के पिता के साथ रहते थे। अगले कुछ महीनों में रिटायर होने की योजना बना रहे थे ताकि अपने पिता के साथ सुकून भरी जिंदगी बिता सकें। लेकिन किसे पता था कि यह फ्लाइट उनकी आखिरी उड़ान बन जाएगी। सबरवाल की मां का कुछ समय पहले ही कोरोना के दौरान निधन हो गया था। उनकी बहन दिल्ली में रहती थी और उनके 2 बेटे भी पायलट हैं। सबरवाल न सिर्फ खुद पर एक अनुभवी पायलट थे, बल्कि कई पायलटों के गुरु भी थे। अब दूसरी जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सह पायलट क्लाइच कुंदर की उम्र सुमित से कम थी, लेकिन उसमें पेशेवर जोश की कोई कमी नहीं थी। अमेरिका से पायलट की ट्रेनिंग ली थी और 1500 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। क्लाइच की मां एक एयर इंडिया में केबिन क्रू रह चुकी थी। उनकी जड़ें मैंगलोर से थी, लेकिन वे मुंबई में पले बढ़े। क्लाइव की मौत से उनके रिश्तेदार, खासकर अभिनेता विक्रांत मैसी, जिन्होंने उन्हें परिवार का हिस्सा बताया, बेहद ही दुखी थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा, मेरे चाचा क्लिफोर्ड कुंदर ने अपने बेटे को खो दिया। अब अगली तस्वीर, पनवेल के छोटे से न्यावा गांव की रहने वाले मैथिली पाटिल 2 साल पहले ही एयर इंडिया में शामिल हुई थी। 12वीं तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल में की थी। उन्होंने बेहद साधारण परिवार से आकर एविएशन का कोर्स किया और अपने सपनों की उड़ान भरी। बीते कुछ हफ्ते पहले ही वे अपने स्कूल गई थी और वहां के छात्रों को कैरियर के बारे में गाइडेंस दिया था। स्कूल की प्रिंसिपल डेजी पाल कहती हैं, वो अनुशासित और होनहार छात्रा थी। हम सब सदमे में इस वक्त हैं। वहीं अगली तस्वीर, बदलापुर के रहने वाले 34 साल के दीपक पाठक पिछले 11 सालों से एयर इंडिया में काम कर रहे थे। परेल से स्कूली पढ़ाई की, कॉलेज बदलापुर से किया और फिर एविएशन में कैरियर बनाया। शादी को 4 साल हुए थे। पत्नी के साथ घाट कोपर में किराए के मकान में रहते थे। हादसे से कुछ दिन पहले उन्होंने घर पर कॉल किया था, जैसा वो पहले किया करते थे। उनके दोस्त सार्थक कहते हैं, दीपक सपनों के लिए लड़ने वाला इंसान था, बहुत ही मिलनसार और जिंदगी से भरपूर था। वहीं 27 साल की रोशनी संघारे डोबियालों की रहने वाली थी। उनके परिवार में माता पिता, छोटा भाई, बचपन से एयर होस्टेस बनने का सपना था। घरेलू एयरलाइन से कैरियर शुरू किया, फिर 2 साल पहले एयर इंडिया में आई। इंस्टाग्राम पर स्काई लव्स हर नाम से उनकी प्रोफाइल थी और उनके 57,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। रोशनी के मामा ने बताया कि वो अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वहीं 40 साल की अपर्णा महादिक गोरेगांव की रहने वाली थी और एयर इंडिया की सीनियर क्रू मेंबर थी। उनके पति अमोल महादिक भी पायलट हैं। उनके 9 साल की बेटी भी हैं। अपर्णा महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे की बहन की बहू थी। हादसे की खबर मिलते ही कई राजनीतिक हस्तियां उनके घर पहुंची। अपर्णा ने अपने कैरियर में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में हिस्सा लिया था। मुंबई के जुहू कोलीवाड़ा की रहने वाली 35 साल की सुनीता चक्रवर्ती पहले गो एयर में काम करती थी। हाल ही में एयर इंडिया में शामिल हुई थी। स्कूल के दोस्तों के मुताबिक सैनिता पढ़ाई में तेज थी और हमेशा एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी। तो वहीं पिपरी के रहने वाले 27 साल के इरफान शेख
दिन पहले ही बकरीद मनाने अपने घर आए थे। फ्लाइट मिलने की जानकारी मिलते ही उनका परिवार उन्हें पुणे एयरपोर्ट छोड़ने गया था। 2 साल से एविएशन में और एयर विस्तारा से शुरू करके एयर इंडिया तक का सफर तय किया। विमान के मेघनी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के पास गिरने से अतुलमय नाम की 4 इमारतें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ रहने वाले छात्रों को हटाया गया और उनके लिए कई व्यवस्था की गई है। उनके लिए नई व्यवस्था की जा रही है। हादसे के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फैसला किया कि अब A1 171 और IX 171 फ्लाइट नंबर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को A1 159 में नाम दिया जाएगा। वहीं DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इस हादसे की जांच में जुटे हैं। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल 9 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है, बाकी पर काम जारी है। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, हर कोई अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। कोई रिटायरमेंट की तैयारी में था, किसी की शादी होने वाली थी, कोई गांव से निकलकर अपने सपनों को छू रहा था। लेकिन अब उनके घरों में सन्नाटा है और आसमान में उनके न लौटने की उदासी। यह हादसा हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी अनिश्चित है और मुस्कुराहट के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। व ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।